हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, इसकी पहली वाली क्लास में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करा चुका हूं मैं। और उसके बाद आज मैं एक अलग से आपको थ्योरम पढ़ाने वाला हूं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सवाल लगाने लगेंगे तो इस थ्योरम से रिलेटेड आपको सवाल मिल सकता है। तो चलिए इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल का सॉल्यूशन फिर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आने वाली वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये थ्योरम क्या कह रहा है और इसको सिद्ध करते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। इसको चित्र बना ले फिर समझाते हैं। देखिए, यहां पर एक त्रिभुज है आपका, ठीक है। अब इसमें कह रहा है त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक। तो मान लेते हैं ये जो त्रिभुज है ए बी सी है और कोण ए का समद्विभाजक कर देते हैं। किसी भी कोण का समद्विभाजक करने का मतलब क्या है कि जिस कोण का समद्विभाजक करेंगे वो कोण समान भागों में बढ़ जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हम कोण ए का समद्विभाजक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने कोण ए का क्या कर दिया, समद्विभाजक कर दिया। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो यहां पर समद्विभाजक हो गया। उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं यानी ए बी और ए सी में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। यानी कि जिस तरीके से ए बी और ए सी का अनुपात होगा, ठीक इसी तरह से यहां पर अगर हम पॉइंट मान लें क्या है डी, तो उसी तरह से बी बी और डी सी का अनुपात हो जाएगा, ठीक। यानी अगर हम यहां लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दिया है, लिख करके समझते हैं। दिया है, आपको क्या क्या मान पता है, किसी कोण का समद्विभाजक यानी जो कोण ए है उसका हमने क्या कर दिया, समद्विभाजक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोण बी ए सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है, ए डी। कोण बी ए सी का समद्विभाजक ए डी है। उसके बाद जैसे ही जब समद्विभाजित हो जाएगा तो ये कोण यानी कि अगर मान ले कि ये कोण 1 है और ये कोण 2, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहां लिखना होगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये बोल रहा था कि जब आप समद्विभाजक कर लेंगे तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं, ये जो कोण है इस कोण को कौन कौन सी भुजा बना रही है, एक तो ए बी है और एक तो ए सी है। इन्हीं दोनों भुजाओं के कारण यहां पर कोण बन रहा है। आपने समद्विभाजक किया, फिर ये भुजा और ये भुजा दोनों कोण बना रही है। तो ये जो भुजा ए बी और ए सी का अनुपात है सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। सम्मुख भुजा मतलब बी डी और डी सी को विभाजित करता है। तो यहां हो जाएगा सिद्ध करना है ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से एक एक स्टेप समझिए। अब हमें यहां थोड़ी सी रचना करनी होगी, रचना। तो देखिए क्या है रचना। रचना इस तरह से करना है कि जो लाइन ए डी है इसी के पैरेलल एक लाइन और खींचा जाएगा। तो चलिए यहां पर खींचते हैं हम लोग। तो यहां पर हो गया आपका पैरेलल लाइन इस तरह से। तो यहां पर मैंने एक लाइन खींच दिया है
AD और वहां पर भी कोई पॉइंट लेंगे, उसके बाद हम यहां से इसको मिला देंगे। तो जब इसको मिला देंगे तो इस तरह से लाइन आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका बनके तैयार हो गया। तो अब क्या करना है, इसको कोई पॉइंट मान लेंगे, यहां पर C है, तो चलिए मान लेते हैं कि ये P है। ठीक, कोई पॉइंट मान सकते हैं, तो P हो गया वहां पर। अब देखिए यहाँ पर कोण यहाँ पर बन जाएगा, ये कोण 3 मान लीजिए और ये कोण 4। ठीक है, कोण मान लेंगे तो आसानी हो जाएगा लिखने में आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने रचना क्या किया है, AD के समांतर रेखा PC खींच दिया। AD समांतर PC, ठीक है। उसके बाद AP को मिला दिया गया था, तो लिख सकते हैं तथा, लेकिन वो कोई खास लाइन नहीं है, रहने दीजिए। तो AD समांतर PC, अब यहां लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए ये थ्योरम बहुत ही आसान है, इसको सिद्ध करना कैसे, जो मान दिया गया है वहीं से स्टार्ट करिए इसको। यहां पर BAC का समद्विभाजक रेखा कौन है, AD, यानी कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। लिखेंगे चूंकि कोण BAC का समद्विभाजक रेखा कौन है, AD है। कोण BAC का समद्विभाजक रेखा AD है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर कोण BAC का समद्विभाजक रेखा कौन है, AD, इसलिए कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए यहां लिखेंगे, अब मैंने आपको कोण पढ़ाया है कि जैसे अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण भी बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है। तो अगर यहां ध्यान से देखेंगे आप तो AD समांतर कौन है, PC, व तिर्यक रेखा कौन है, देखिए यहां पर AD और समांतर PC है, यहां पर AD यहां पर है और PC यहां पर है। तो ये तिर्यक रेखा आपको दिख रहा होगा, तो यहां पर कोण 2 और यहां पर कोण 3 अंतः एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो यहां पर तिर्यक रेखा कौन है, AC। ये सब कोण जो है मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, सब जियोमेट्री में है। तो यहां पर अंतः कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण 2, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3, इस समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसके आगे का खेल, अगर AD और PC समांतर है तो यहां पर इसको मिलाया गया इससे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर होगा। संगत कोण देखिए समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है तो संगत कोण से बराबर, यानी कि कोण 1, यहां पर कोण 1 है और वहां पर कोण 4, वो ही बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे वह AD समांतर PC, या ऐसे लिख दीजिए यहां पर, पुनः AD समांतर PC व तिर्यक रेखा कौन है, अब की बात तिर्यक रेखा बदल जाएगा, AP है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 4, और ये समीकरण नंबर 3। आप यहां लिख सकते हैं कोष्टक में कि ये आपका अंतः एकांतर कोण
अंतः एकांतर कोण, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये किस नियम से हुआ है। और यहां पर संगत कोण है, संगत कोण, ठीक है। अब उसकी जरूरत तो है नहीं तो उसको मिटा दिया जाए। तो देखिए यहां पर हमने 3 समीकरण तैयार किया, 1 2 3। अगर इन तीनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे तो एक नया रिजल्ट मिलेगा। कोण 1 बराबर 2 है, ठीक। तो अगर कोण 1 बराबर 2 है तो हम इसको हटा करके 1 लिख सकते हैं, तो कोण 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो अगर कोण 1 यहाँ आ गया तो कोण 1 यहाँ है, तो उस हिसाब से इन दोनों के समीकरण को देखते हुए 3 और 4 बराबर हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 2 व 3 से कोण 3 बराबर कोण 4। क्या हुआ, चाहे जिस तरह से समझे आप, कोण 3 और 4 बराबर आना ही है। कोण 1 2 के बराबर है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों समीकरण में कोण 1 लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर, तो ऐसे आप समझ सकते हैं आसानी से। कोण 3 और कोण 4 की लोकेशन कहाँ है, त्रिभुज APC में। तो यहां लिख सकते हैं त्रिभुज APC में कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो त्रिभुज APC में क्या हो जाएगा, 3 के सामने AP बराबर कोण 4 के सामने AC बराबर हो जाएगा। आपको पता होगा कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो जाए तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो त्रिभुज APC में 3 और 4 बराबर है, तो 3 के सामने भुजा AP और 4 के सामने भुजा AC बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज APC में AP बराबर क्या हो गया, AC हो गया। इतनी बात समझ में आई, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर त्रिभुज BPC की बात करते हैं। त्रिभुज BPC में, त्रिभुज BPC में क्या है, AD समांतर PC है, ठीक। त्रिभुज BPC में AD समांतर PC है। और थेल्स ने बताया था किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो वह भुजाओं का अनुपात उस बिंदु से बराबर हो जाएगा। PC के समांतर रेखा AD है, तो ये बिंदु A और D भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, यही थेल्स ने बताया था। तो अगर BPC में AD समांतर PC है तो यहां हो जाएगा, इसलिए BD बटे DC बराबर AB बटे AP। देखिए यहां पर बराबर हो गया ये, ठीक है, थोड़ा तिरछा लग रहा है क्या, यहां हो गया AB बटे AC, ठीक। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा, ये थेल्स प्रमेय है, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय है, आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय। ये थेल्स प्रमेय के कारण ऐसा हुआ। BD बटे DC बराबर BA बटा AP। तो ये यहां AP है, AP, तो BD बटा DC बराबर BA बटा AP। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हुआ, क्योंकि AD समांतर PC है तो इसीलिए बिंदु A और D भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, ऐसा थेल्स ने बताया था। इसलिए BD बटे DC बराबर BA बटा AP हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हो जाएगा यहां पर BD बटे DC बराबर AB बटे AP। AP यहां बराबर है किसी के, AC के, तो यहां हो जाएगा AC, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए जो हमें सिद्ध करना था वो आ चुका है, AB बटा AC, AB बटा AC।
बराबर बी डी बटा डी सी, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। तो यहां हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। ठीक, तो ये थ्योरम बहुत लंबा नहीं है, इसका सॉल्यूशन, इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। ठीक, तो देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो इस थ्योरम को मैंने इसलिए बता दिया है ताकि जब आप एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर रहे हों और इस थ्योरम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से लगा लें, और क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। तो ये थ्योरम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।